गुड इवनिंग प्यारे व्यूअर्स। अभी हम लोग कहाँ पे आ गए? लेक्चर नंबर 28 पे आ चुके हैं। 27 को हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 28 इसलिए क्योंकि ये बहुत जानदार और झक्कास, बिल्कुल इसमें चौवे लगने वाले हैं। अभी हम लोग ने इसके पहले ठीक देखा था, सुपर 11 देखा था, उसके पहले हमने 2020 खेला था। अभी हम लोग एक दो फोर तो बाउंड्री क्रॉस करने चाहिए यहाँ पे, तो अभी हम लोग एक दो चौके मारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये टॉप 4 लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है और ये सारी बेस्ड हैं बीटा और गामा फंक्शन पे। तो हम लोग जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बीटा और गामा फंक्शन में जो लॉग पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है 0 to 1 x रेज पावर m log x रेज पावर n dx। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो 0 to 1 x क्यू इन ब्रैकेट log 1/x रेज पावर 5 dx है। वहीं log on पे एक फिल्डर खड़ा है और वो क्या देख रहा है कि 0 to 1 log 1/x रेज पावर n-1 dx है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और वहीं पे अगर ऑफ साइड में अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं या कवर ड्राइव करते हैं, तो कवर ड्राइव में अगर करते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग एक्स डिनोमिनेटर में दिखता है। तो मेरे पास ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो हम लोग थोड़े से बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आते हैं और फिर वो आइडियाज़ लेते हुए और फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो लेट मी टू डिस्कस समथिंग विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सॉल्विंग ऑल दिस 4 क्वेश्चंस। तो वो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ तो ये है कि गामा फंक्शन का जो फार्मूला था, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप प्लीज़ थोड़े से डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पीछे के लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। अभी सुपर 11 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए हुए हैं, जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, गेट एग्जाम्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गामा फंक्शन जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ना भाई, वो है क्या? अभी पहले हम लोग ये समझते हैं। ये गामा एन का डिफिनीशन जो था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो था 0 to ∞ ई पावर, जो था यहाँ पे माइनस टी आता था, और टी रेज पावर n-1 डी टी आता था। अभी इसके पहले वाला जो लेक्चर था, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 26 की अगर बात करें हम लोग, लेक्चर नंबर जी 26, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर आने की वजह से हम लोग प्रॉब्लम उससे रिलेटेड डिस्कस नहीं कर पाते, जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन की बात कर रहे थे। थोड़ा सा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, बट उसको हम लोग फिर बाद में देख लेंगे। लेकिन जहां तक की इंफॉर्मेशन उसमें है उसको देखिएगा, वो भी झन्नाटेदार है, आपको वो शॉर्ट्स भी बहुत मजे आएंगे। गामा एन इजकल टू 0 to ∞ ई पावर माइनस टी टी रेज पावर n-1 डी टी, ये आपका फार्मूला होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखना, एकदम याद करके रख लेना, ये बड़े काम का है। एक और फार्मूला था जो ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ये कहता था कि पावर n इजकल टू 0 to ∞ ई पावर माइनस के टी टी रेज पावर n-1 डी टी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ही इसको लगा देते हैं, कुछ क्वेश्चन में आप चाहो तो इसको 2-3 लाइन और बढ़ाने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने तमाम किया है शुरू के कुछ लेक्चर्स में। इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग कोई वेरिएबल y मान लेते थे या x मान लेते थे और फिर सॉल्व करते थे। जब इस तरह से सॉल्व करोगे और ये पहला रिजल्ट लगाओगे तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी बस रिकॉल करना है। मेरे पास इस तरह के फार्मूले थे पीछे। लेकिन ये चारों क्वेश्चन जो है ना, अपने आप में बड़े स्पेशल लेकिन पिकुलियर टाइप के क्वेश्चन है। और चारों की जो रणनीति है ना, वो बिल्कुल लगभग एक तरीके की है। मतलब अगर आपको 4 रन्स बनाने हैं, तो वो आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी कि कैसे रन बनेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारी की क्वेश्चन नंबर 2 से। तो सेकंड बॉल को देखते हैं एक बारी कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 0 to 1 एक्स क्यू लॉग 1/x रेज पावर 5 dx। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों फॉर्मूले को प्लीज आप एक बार याद कर लेना। इट शुड बी ऑन वेरी पिक ऑफ योर टंग। अभी देखते हैं हम लोग क्या है ये क्वेश्चन। 0 to 1 क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लिया था। क्वेश्चन तो दिया ही नहीं मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था सेकेंड। अभी भी मेरे दिमाग में सुपर 11 चल रहा है, तो क्योंकि सब कुछ फटाफट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका फिर से हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन, लेट मी राइट हियर। सेकंड क्वेश्चन 0 to 1 और एक्स क्यू था शायद।
देन log 1/x रेज पावर 5 dx, ऐसा ही कुछ था। देख लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 0 to 1 x की log 1/x रेज पावर 5 dx। जी बिल्कुल यही प्रॉब्लम हम लोग को दिया गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाला जो लॉग वाला है, एक्चुअली ये लॉग टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये साहब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे ये होते हैं ना, इनके जगह पे एक सिंगल वेरिएबल टी ले लिया करो। जहाँ आप टी लोगे, आपका सारा सारा जो ये प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम होके इस पर सेटल में बैठेगा और फटाक से आपको चंद्रायन बन के आपको पहुंचा देगा कहाँ, चंदा मामा दूर के। तो लेट मी टू पुट log 1/x is equal to t. So it will give you what? The value of x. 1/x means it will give you e power t by the definition of logarithm, and from here one can get the value of x as equal to e power minus t. Correct? So here find out the value of dx, which will give you e power minus t with negative sign and dt. Correct? This is the value. Let me put all this value where in that your given problem. So here, can we rewrite it like x? What is the value of x? X is e power minus t, and power is what? 3 is already given in the question, so therefore it will be give you, it becomes e power minus 3t. Am I right? e power minus 3t आ गया यहाँ पे। अभी क्या है, log 1/x, और log 1/x को आपने क्या लिया है, t लिया है, तो t रेज पावर कितना है भाई, 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें t रेज पावर 5। dx आप क्या है, dx आपने निकाला है माइनस, बड़ा सा बाहर लिख लो, e पावर माइनस टी dt आपने निकाला है। लिमिट चेक कर लेते हैं। लोअर लिमिट जो है वो जीरो है, अगर आप जीरो लेके आओगे, और x की जगह साहब अगर आपने जीरो लिख दिया। जीरो कब होगा, जब t इनफाइनाइट होगा। e पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो लोअर लिमिट जीरो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट जीरो की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे भाई साहब 1 है, 1 है क्वेश्चन में, देखो मेरे को मत देखो। x इज इक्वल टू 1 जब आप रखोगे ना, 1 कब होगा, जब t की जगह आप जीरो लोगे। तो e पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो कब ये हुआ, जब t इक्वल टू जीरो लिया। ये तो t की लिमिट रख रहे हो ना आप, t की लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट टू जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास इक्वेशन आएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन लिमिट, इनफाइनाइट टू जीरो। नाउ इट विल लुक लाइक जीरो टू इनफाइनाइट। और बेस क्या है, ई बेस यहाँ पे भी है ई, तो ये अब दिखने में हो जाएगा e पावर माइनस 40। इफ द बेसिस आर सेम देन powers are going to be added, and this is what t raised power 5 dt. am I right? Correct, very good। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फाइनाइट को जीरो टू इन्फाइनाइट रन दो, e पावर माइनस 40 को ऐसे ही रन दो। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहो तो 6 माइनस 1 dt लिख सकते हो आप। तो ये मेरे पास पूरा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो इसको आप x मान के करो, जैसा कि पीछे हम लोग ने पीछे के लेक्चर्स में करवाया है, आप देख सकते हो पीछे जाके। या आप चाहो तो सीधे सेकंड वाले रिजल्ट को यूज करो। भाई टी का कोएफिशिएंट क्या है, k है, और यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले को यूज कर लें, गामा एन, एन क्या है 6, तो गामा एन अपॉन k रेज पावर n। दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। और हम लोग को एक रवायत करने में बहुत मजा आता है, वो है क्या, खलास करने में। तलवार चल गई। अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to 1 log 1/x raised power n by n minus 1। तो लेट मी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 log 1/x raised power n minus 1 dx। करेक्ट। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का क्या तरीका है, log 1/x इज इक्वल टू t लो मेरे भाई। जहां ये लोगे तो x इज इक्वल टू e पावर माइनस टी आपको दिखेगा, और ये वैल्यू दे देगा dx इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस टी dt। कितना शानदार ये पल है जब आप खटाखट करते हुए जा रहे हो, मजा आ जा रहा है। सो dx की वैल्यू आ गई, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी ना, वो क्या हो जाएगी, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, log 1/x इज इक्वल टू t एंड देन रेज पावर n माइनस 1। कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है क्या। dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, dx इजिकल टू e पावर माइनस टी dt। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और लिमिट क्या हो जाएगी अगर आप लिमिट पिछले क्लास की तरह रखोगे, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह रखोगे 0, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट एंड दिस इज योर 0, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पे माइनस साइन भी है भाई मेरे, रख देने दो मेरे को। So it will change the direction due to negative sign. I can write here 0 to infinite, that will followed by e power minus t if I'm correct, and t raised power n minus 1 dt. This is nothing, this is what gamma n, simply gamma n। कुछ भैया छूटा तो नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं छूटा है, ये आपका आंसर आ गया और मजा आ गया, मजा आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का कमाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे टीपू सुल्तान की तलवार, इसको खलास कर देगी। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x रेज पावर m एंड log x रेज पावर n dx, और अभी भी लिमिट क्या है 0 to 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 1 का सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, कैसा है, 0 to 1 x पावर m log x पावर n dx, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मेरे को काफी अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, और भाई साहब मेरे को तो डर भी लग रहा है। तो इसलिए डर जब लगता है ना, तो उसके पीछे नहीं भागते हैं, डर से भागते हैं, थोड़ा सा उल्टा ही सोच लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं। जहाँ थोड़ा सा इजी रहता है ना, वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा इजी पाथ लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग चुनते हैं, और बाद में फिर ये जो चिंटू पहलवान है ना, क्वेश्चन नंबर 1, भाई साहब आपसे मुलाकात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 0 to 1 dx। तब तक क्वेश्चन नंबर 1 आप भी सोचो, हम भी सोचते हैं। भाई साहब ये तो मेरे को बड़ा खतरनाक लग रहा है, dx ये मेरे को दिख गया। अभी क्या करना है हम लोग को, कोई गुणा गणित नहीं करना है। लॉग साहब जहाँ है ना परेशान करते हुए, उनको ढूंढो और उनके जगह पे रख दो आप अपना पुराना खिलाड़ी टी, जैसे पीछे किया था भाई मेरे। और यहाँ से आप देखोगे लॉग का डेफिनेशन लगा दो, ई पावर माइनस टी आया। खेल तो लगता है यही पुराना है, माइनस ई पावर माइनस टी डी टी, और ये हुआ शानदार शॉट। और इससे हम लोग को क्या मिलता है अभी हम लोग देख लेते हैं आगे। दिस इज व्हाट 0 to 1 बाद में देखा जाता है। dx की वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस बाहर ले लो, ई पावर माइनस टी डी टी, लगभग एक तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। और यही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें जो होंगी ना, आपको लगेगी कि आपके हाथ में बिल्कुल ऐसे आसानी से आते हुए दिखेंगे कि आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये पावर माइनस टी डी टी हो रहा है, और ये आपके एजम्पशन के अनुसार 1/√t दिख रहा है आपको। और लिमिट जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट टू 0 ही दिख रहा है बाकी सबकी तरह। और ये बोल बच्चन 0 to infinite t raised power this is what minus half if I'm correct, e power minus t dt. So let me to solve this up to the next line, 0 to infinite, and this is what, ये भाई साहब मेरे को होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए था n-1, लेकिन ऐसा है नहीं। n-1 की जगह माइनस हाफ है, तो n क्या हो जाएगा, हाफ। तो कैन वी रीराइट इट लाइक t पावर हाफ माइनस 1 एंड देन दैट विल फॉलोड बाई e पावर माइनस t dt, correct? So this is again by the definition of gamma function, this will give you the value of gamma half, correct? एक बार पीछे चेक कर लेना कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें आनी चाहिए ऐसी ही। तो हम लोग को ये गामा हाफ आ रहा है। आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ मेरे से छूट रहा है ना, एक बार हम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। काफी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भाग रहे थे। एक्स रेज पावर माइनस टी डी एक्स इजकल टू इतना हो गया, माइनस लगा दिया, 0 to इनफाइनाइट टू 0 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 1/√t, और डी एक्स इजकल टू पावर माइनस टी डी टी। 0 to इनफाइनाइट हो रहा है, टी पावर माइनस हाफ ई पावर माइनस टी डी टी, चीजें तो समझ में आ रही है। हाँ, n-1 इजिकल टू इतना होता है, 1 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा अगर 1 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा हाफ, n इजिकल टू हाफ लेके भागते हुए हम आए, हाफते हाफते आए भाई, भागते हुए नहीं। हाफ माइनस 1 ई पावर माइनस टी डी टी, इसको सॉल्व करना, ये तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को, बट होता क्या है वो आप आंसर चेक करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं। अब ये हॉरर शो देखते हैं हम लोग। हॉरर शो कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा, जब हम लोग थिएटर नंबर 1 में जाएंगे, और थिएटर नंबर 1 बड़ा डरावना है। 0 to 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टू राइट द क्वेश्चन अगेन। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान।
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। डेंजर जोन में आते हुए हम लोग एक्स पावर m log x रेज पावर n dx ये दिख रहा है हम लोग के सामने। अभी देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, मेरे को ये क्यों डरावना क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। डरावना क्वेश्चन इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन में log 1/x लिखा हुआ था, 1/x लिखा हुआ था। यहाँ पे साहब खुद ही 1 में भाग के चले गए थे, तो सब में टी रख ले रहे थे और काम हो जा रहा था। टी रखने से फायदा क्या हो रहा था, एक्स की वैल्यू ई पावर माइनस टी आ जा रही थी। लेकिन ये साहब अगर आप इसकी जगह ये न्यूमरेटर में जाके बैठे हैं और ये 1/x भी नहीं करने दे रहे हैं, तो ये कहीं से माइनस आएगा नहीं। तो इफ यू आर टेकिंग टी ओनली ना, तो टी से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा, माइनस टी। बहुत होशियार बन रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 1 टांग पकड़ के खींच लिया हम लोगों ने। डरना मना है। log x इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, माइनस टी लेना है। जहां ये लोगे ना प्यारे, ये कूद के हो जाएगा ई पावर माइनस टी, और जहां ई पावर माइनस टी हुआ ना, ये आपको कुछ देने वाला है। क्या देने वाला है, पार्ले जी बिस्किट। x की वैल्यू रख दो आप, e power minus mt, and then log x is equal to, what is log x? As per our assumption, it is minus t raised power n, and the value of dx, let me to find out the value of dx. That will give you e power minus t. We all are well familiar with this result. So let me to write the value of dx. That is what? Minus time e power minus t dt, and the limit will be what? This is what we all are well familiar with, the value of x is equal to 0 and 1. If you are putting here in x is equal to e power minus t, then it will give you as usual infinite to 0. Again, due to the negative sign, the sign will be changed, sorry, limit will be changed. Now the lower limits become upper limit and upper limit becomes lower limit, and this minus will come outside with -1 रेज पावर n। टोपी पहन लिया भाई इसने, और आपके पास और क्या बचा, टी रेज पावर n और ई रेज पावर विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्सेस। अगर आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड करोगे तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, m+1 टी डी टी। हाँ, मजा आ गया। अभी क्या है, इसको आप फिर से लिखना चाहो, -1 पावर n 0 टू इनफाइनाइट दिख रहा है आपको यहाँ, एंड दिस इज, मेरे को तो कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पे, tn+1 भी दिख रहा है, -1 भी दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है भाई, इंटू ई पावर -m+1 टी भी दिख रहा है, डी टी भी दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और ये बड़ा खतरनाक पल है आपके लिए और मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सोचना है। एक तो पैरामीटर आपको दिख रहा है, ये पैरामीटर है, पैरामीटर यानी n की जगह पे इतनी सब कुछ चीजें हैं। और दूसरा साहब ये जो है ना, ये k की जगह है। कुछ याद आ रहा है आपको, गामा n अपॉन k पावर n वाला रिजल्ट? एग्जैक्टली ये क्या है, -1 पावर n, and what is the value of gamma n+1 upon k is m+1 if I'm correct, and raised power n is what, n+1। मेरे ख्याल से ये जो है वो काम कर जाएगा, और काम कर जाएगा। आप चाहो तो इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हो, और इस तरह से धड़ धड़ा धड़ धम खेल खत्म, द एंड। मौज मस्ती के साथ मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका, आप सब मेरे साथ हो। मैथमेटिक्स जितनी मस्ती में आप करते हो, बोलते हुए करते हो, आप पागलपन दिखाते हो, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता है। आज के लिए इतना ही, सब बात है।